चलिए टाइम ना खराब करते हैं और टेंसों को सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ है 7 मिनट। तो देखिए, सबसे पहले आपको बस ध्यान से देखना है वीडियो को लास्ट तक, और लास्ट में आप देखना, आपको एक सवाल दूंगा और आप उसको फट से सॉल्व कर दोगे। तो देखिए, टेंस और उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है पीपीएफ। टेंस, इसका मतलब है कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, ये जो टेंस है इनमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अलग से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिन्हें आप पहले से जानते हैं, फिर भी हम एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो ये जो 4 भाग हैं, इनमें से एक है इंडेफिनिट टेंस, एक है कंटिन्यूअस टेंस, एक है परफेक्ट टेंस और एक है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो ये इंडेफिनिट टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन चारों को ही हम एक एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि इनका आखिर मतलब है क्या। और यहाँ पर रटना मना है, आपको रटने नहीं है, समझना है सिर्फ कि आखिर इनका एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताऊंगा और एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए कैसे। पहले हम देखेंगे इंडेफिनेट के बारे में। इंडेफिनेट का मतलब होता है जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो। आपको, मुझे पता है ये समझ में नहीं आएगा ऐसे। पहले एग्जांपल देखिए, जैसे कि वह बोलता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही स्पीक्स। अब ये कैसे बनी, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, वह बोलता है। अब हमें ये नहीं पता कि वह कब से बोलता है और कब तक बोलता रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला इंडेफिनेट के अंदर वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जिनके अंत और शुरुआत के बारे में हमें ना पता हो। जैसे कि वह स्कूल जाता है, अब ये नहीं पता कि कब से स्कूल जाता है और कब तक जाता रहेगा। वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह सोता है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो ये नहीं पता कि कब से ये कार्य हो रहे हैं और कब तक होते रहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें रखना पड़ता है इंडेफिनेट में। इंडेफिनेट अपने आप में एक देखिए क्या है, एक होता है डेफिनेट यानी कि पक्के तौर पर, और एक होता है इनडेफिनेट जिसे आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में हमें पक्का नहीं पता है। तो इस तरह से आप इंडेफिनेट टेंस को समझोगे। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है जो लगातार चल रहा हो, यानी कि जो कार्य आपका प्रेजेंट में भी लगातार चल रहा हो, पास्ट में भी लगातार चल रहा हो, या फिर आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा। तो यदि आपको प्रेजेंट का वाक्य बनाना है तो प्रेजेंट में लगातार चल रहा होना चाहिए वह कार्य, पास्ट का बनाना है तो पास्ट में वह कार्य रेगुलर चल रहा होना चाहिए, और फ्यूचर का बनाना है तो फ्यूचर में वो कार्य रेगुलर चल रहा होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस इन तीनों को बना लोगे, तो जो कार्य रेगुलर चल रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, वह खेल रहा है, तो कैसे बोलोगे, ही इज प्लेइंग। अब यहाँ पर इज कैसे आया, प्ले के साथ आईएनजी कैसे आई, ये आपको वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यह क्या है, वह खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट का वाक्य है कि वह प्रेजेंट में खेल रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें हमारा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब देखिए आप क्या समझते हैं। परफेक्ट अपने वर्ड से ही डिफाइन है कि कोई कार्य परफेक्टली हो चुका है, यानी कि जो पूरी तरह से शुरू या फिर खत्म हो गया हो। उन सभी कार्यों को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ता है परफेक्ट टेंस का। या तो वो कार्य पूरी तरह से खत्म हो गया है या फिर पूरी तरह से शुरू हो गया है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फिर फ्यूचर में। यदि प्रेजेंट का वाक्य बनाना है तो प्रेजेंट में वो कार्य खत्म हो गया होगा या फिर शुरू हो गया होगा। अगर फ्यूचर का बनाना है तो यही शुरू और खत्म फ्यूचर के लिए होंगे, और यदि पास्ट का वो वाक्य है तो पास्ट में ही खत्म हो गया होगा या फिर पास्ट में ही शुरू हो गया होगा। इस तरह से आपको परफेक्ट को समझना है। अब देखिए कैसे, वह खा चुका है, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी ही हैज ईटन, वह खा चुका है, इस तरह से। तो वह खाने का कार्य खत्म कर चुका है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है